Hello everyone, welcome to Topper's Notes. I'm Rashmi and let's begin with today's current affairs. हमारा पहला आर्टिकल उत्तराखंड अवलांच से रिलेटेड है। यहाँ पर तपोवन डैम टनल में रेस्क्यू एफर्ट्स को रिज्यूम कर दिया गया है। मतलब बीच में जो धौलीगंगा रिवर है वहाँ का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, पानी चढ़ता जा रहा था, सो इन ऑपरेशंस को थोड़ा रोकना पड़ा था। अब इसके बारे में देखते हैं। ये जो तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट है, ये एक 520 मेगावाट का रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। अब ये कहाँ पर है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है। ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट पे धौली गंगा रिवर पे कंस्ट्रक्टेड है। मतलब ये जो तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट है, ये धौली गंगा रिवर पर कंस्ट्रक्टेड है और इस प्लांट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये एनुअली 2558 गीगावाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। एंड ये जो तपोवन विष्णुगढ़ है, ये एनटीपीसी का सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। जब से एनटीपीसी ने एंटर किया इस सेक्टर में, तो ये इसका सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। अब उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। उत्तराखंड का निकनेम है देवभूमि, मतलब लैंड ऑफ द गॉड्स। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है। एंड ये उत्तराखंड का फॉर्मेशन हुआ था 9 नवंबर 2000 में। एंड इसका कैपिटल है देहरादून। एंड यहाँ के गवर्नर का नाम है बीबी रानी मौर्य और यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। हमारा अगला आर्टिकल है कि कर्नाटका में एक नई डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है। ये 31st डिस्ट्रिक्ट का नाम है विजयनगर। अब ये जो नाम है, इसे विजयनगर एम्पायर के कैपिटल के नाम पे रखा गया है। एंड ये जो नई डिस्ट्रिक्ट है, इसे कर्नाटका लैंड रेवेन्यू एक्ट 1964 के तहत बल्लारी डिस्ट्रिक्ट से काटकर बनाया गया है। एंड साथ में विजयनगर बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है, हमें पता होना चाहिए क्यों। ये हम्पी और विरूपाक्षा टेम्पल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये दोनों ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इसके लिए विजयनगर को जाना जाता है। एंड अब ये जो नई डिस्ट्रिक्ट है, इसमें 6 तालुक्स बनाई गई हैं, जिसमें हॉस्पेट इसका हेडक्वार्टर है। हम कर्नाटका की बात कर रहे हैं, तो कुछ उसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। इस स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 में, मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ही हुआ था। तब इसे मैसूर स्टेट बोलते थे। इसका कैपिटल है बैंगलोर और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। एंड अभी आपने देखा इसमें 31st डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है। इस स्टेट में 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ के गवर्नर का नाम है वाजूभाई वाला और चीफ मिनिस्टर का नाम है BS येदियुरप्पा। हमारा अगला आर्टिकल आई एस हैकाथॉन से रिलेटेड है। आई एस एक एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन 2021। सबसे पहले ये देख लेते हैं इसको शुरू किसने किया है। इसे AIM और ऑस्ट्रेलिया के नेशनल साइंस एजेंसी CSIRO के द्वारा शुरू किया गया है। इसका पूरा नाम है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन 2021। अब देखते हैं इसका एम क्या है, इसका गोल क्या है। इसका एम ये है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जितने भी टैलेंटेड इनोवेटिव स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के स्टार्टअप्स हैं, उन सभी को इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के द्वारा वो जो कंट्री के कॉमन नेशनल इश्यूज हैं, उनको वो सॉल्व कर पाए, उनको वो एड्रेस कर पाए। ये इसका एम है। अब ये जो IAS है, इसे DISER मतलब ऑस्ट्रेलिया का डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री साइंस एनर्जी एंड रिसोर्सेज, AIM और अटल इंक्यूबेशन सेंटर नेटवर्क और भी बहुत सारे डोमेन के एक्सपर्ट्स के द्वारा समर्थित किया गया है, मतलब इसको सपोर्ट दिया गया है। अब ये जो हैकाथॉन है, इसकी 4 मेन थीम्स हैं, उनको देख लेते हैं। एक है कि पैकेजिंग में इनोवेशन दिखाएं जिससे जो पैकेजिंग वेस्ट है वो कम हो सके। फूड सप्लाई चेन्स में इनोवेशन दिखाएं जिससे कि वेस्ट को अवॉइड किया जा सके, कम किया जा सके। एंड प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन के लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना। एंड जो भी क्रिटिकल एनर्जी मेटल्स हैं, E-वेस्ट है, उसको रिसाइकल करना। अब देखते हैं अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। ये जो अटल इनोवेशन मिशन है, ये नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। मतलब कि ये एक प्रमुख पहल है जो कि हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के कल्चर को प्रमोट करती है। हमारा अगला आर्टिकल है कि टिफैक्ट ने सीवीड मिशन को लॉन्च किया है। सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इट स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। इसने इस सीवीड मिशन को लॉन्च किया है। एंड इस मिशन को सीवीड की कमर्शियल फार्मिंग के लिए लॉन्च किया गया है, जिससे कि जो देश की नेशनल इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिल सके। सीवीड मतलब समुद्री शैवाल। अब कुछ डेटा को देखें तो चाइना 57%, लगभग 57% सीवीड प्रोड्यूस करता है। इंडोनेशिया उसके बाद 28%, फॉलोड बाय साउथ कोरिया। एंड जबकि हम इंडिया का इसमें शेयर देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ
0.01 से 0.02% के बीच का ही है। एक पॉइंट और देखते हैं, वो है ये कि ये एस्टिमेट किया गया है अगर सिर्फ और सिर्फ 10 मिलियन हेक्टेयर्स पे इसका कल्टीवेशन किया जाए तब ये लगभग 50 मिलियन लोगों को रोजगार देगा। हमारा अगला आर्टिकल है कि टिफैक ने वर्कर्स के लिए एक जॉब पोर्टल को लॉन्च किया है। सो इसका फुल फॉर्म हम पिछले आर्टिकल में देख चुके हैं। अब ये जो जॉब पोर्टल है इसका नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है। सो उसका नाम है सक्षम, हमें ये याद रखना है। ये एक डायनेमिक जॉब पोर्टल है जो कि श्रमिक्स की स्किल और एमएसएमईज की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा। मतलब ये श्रमिक्स को और एमएसएमईज को डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा, जिससे कि लगभग 10 लाख लोगों को ब्लू कॉलर जॉब मिल सकती है। एंड ब्लू कॉलर जॉब्स क्या होती है? वो जॉब्स जिनमें मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है एंड इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों वर्कर्स होते हैं, दोनों लेबर्स होते हैं। अभी जो सक्षम जॉब पोर्टल है ये सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करेगा? ये जो भी जॉब सीकर और एमएसएमईज के बीच में, एम्प्लॉयर्स के बीच में जो मिडिल मैन होते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनको एलिमिनेट कर देगा, उनको हटा देगा। एंड साथ में जो स्किल प्रोफिशिएंसी लेवल है एंड डेवलपमेंट है, स्किल कार्ड्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में, उसको बनाने में ये मदद भी करेगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी कि ये जो जो भी दिक्कत होती है श्रमिकों को फेस करनी पड़ती है एमएसएमईज में नौकरी ढूंढने के दौरान, ये उन परेशानियों को भी कम करेगा। हमारा अगला आर्टिकल है कि एक इंडियन फिल्म बिट्टू ऑस्कर्स के लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई है। ये जो शॉर्ट फिल्म है बिट्टू, ये 93rd ऑस्कर अवार्ड्स में जो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी है उसमें टॉप 10 फिल्मों में शामिल हुई है। अब हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट है कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर का नाम क्या है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स हैं श्रेया और करिश्मा देव दुबे। एंड ये जो फिल्म है ये एक ट्रू स्टोरी पर आधारित है। बिट्टू एक बहुत फियर्स लिटिल गर्ल है जो कि अपनी जर्नी को फॉलो करती है। बेसिकली ये जो शॉर्ट फिल्म है ये दोस्ती पर आधारित है, इसमें दो स्कूल के बच्चों की दोस्ती बताई गई है। हमारा अगला आर्टिकल जलाभिषेकम वाटर कंजर्वेशन कैंपेन से रिलेटेड है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो कैंपेन है किस स्टेट से रिलेटेड है। ये रिलेटेड है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का ये जो जलाभिषेकम कैंपेन है इसके अंडर में हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने यहाँ पर 57,000 वाटर स्ट्रक्चर्स के कंस्ट्रक्शन का शुभारंभ किया है। अब मध्य प्रदेश में ये जो वाटर कंजर्वेशन वर्क चल रहा है इसे यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वहाँ की जनता के द्वारा चलाया जा रहा है। अब जितना भी ये वाटर कंजर्वेशन वर्क चल रहा है ये मध्य प्रदेश को उसके वाटर कंजर्वेशन का जो गोल है उसको अचीव करने में और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। अब मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसका कैपिटल है भोपाल एंड यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है इंदौर। यहाँ के गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल एंड चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। हमारा अगला आर्टिकल है कि एग्जिम बैंक मालदीव प्रोजेक्ट के लिए $400 मिलियन प्रोवाइड करेगा। अब ये जो फंड है वो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए दिया जा रहा है। हम इस प्रोजेक्ट के बारे में अगली स्लाइड में पढ़ते हैं अभी। एंड ये जो अग्रीमेंट है ये लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत 28 जनवरी 2021 से लागू होगा। एंड इस पूरे प्रोजेक्ट का जो यूटिलाइजेशन पीरियड है वो 60 महीने का है। मतलब कि प्रोजेक्ट के कंप्लीशन डेट के बाद 60 महीने का इसका यूटिलाइजेशन पीरियड है। अब हम देखते हैं इस ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो प्रोजेक्ट है ये गुलीफारू पोर्ट को और थिलाफुसी इंडस्ट्रियल जोन को 6.7 किलोमीटर लंबे ब्रिज के जरिए जोड़ेगा। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है क्योंकि ये वहाँ के 4 आइलैंड्स को जोड़ेगा एंड वहाँ पे जो कनेक्टिविटी है उसको सुव्यवस्थित करेगा। वो 4 आइलैंड्स हैं मालदीव्स, विलिंगली, गुलूफाहू एंड थिलाफुसी। एंड साथ में ये वहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ावा देगा एंड वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। एंड ये साथ में ये जो मालदीव का जो माले रीजन है उसमें अर्बन डेवलपमेंट को भी प्रमोट करेगा। हमारा अगला आर्टिकल है कि असम के वेटलैंड में 118 साल बाद मैंडरिन डक को स्पॉट किया गया है। ये जो मैंडरिन डक है इसका साइंटिफिक नेम होता है एक्स गैलरिकुल्टा एंड इसका जो नेचुरल हैबिटाट है वो है ईस्टर्न चाइना, कोरिया और जापान। ये जो मैंडरिन डक है इसको एवियन स्पेशलिस्ट की टीम ने एक्चुअली इसे ईस्टर्न असम का जो ये मगोरी मोटापुंग बील एरिया है वहाँ पर स्पॉट किया है। एंड लास्ट टाइम असम में जब इस डक को स्पॉट किया गया था तो वो था 1902 का समय।
और हमने यहाँ पे असम की बात करी है तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सो इसको स्टेटहुड मिला था 26 जनवरी 1950 में। इसका कैपिटल है दिसपुर। गुवाहाटी यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। हमारा अगला आर्टिकल है कि रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड को जीता है। सो इन्हें इस अवार्ड में पहला स्थान मिला है और ये एक ऑस्ट्रेलिया के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। इन्होंने जो डिवास्टेटिंग बहुत ही भयानक ऑस्ट्रेलिया में जो बुश फायर हुई थी उसका फोटो लिया था एंड इसी के लिए उन्हें लास्ट ईयर नॉमिनेट किया गया था। सो ये इमेज आपको सामने दिख रही है, इसे ड्रोन से कैप्चर किया गया था। इसमें इस फायर की लाइन को कैप्चर किया जिसने जो बुशेस है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और ये जो इमेज है इसका टाइटल भी बुश फायर है। एंड अब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा। सिडनी यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है एंड यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है स्कॉट मॉरिसन। हमारा अगला आर्टिकल फाइनेंशियल लिटरेसी वीक से रिलेटेड है। इसे ऑर्गेनाइज किया है आरबीआई ने, ये हमें याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। एंड किसके लिए है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमएसएमई कम्युनिटी के लिए है ताकि ये और ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेट हो, इनमें और ज़्यादा अवेयरनेस फैले। ये जो वीक है ये 10 फरवरी को शुरू हुआ था और ख़त्म होगा 14 फरवरी को। इस पूरे वीक में बहुत सारे इश्यूज पर फोकस किया जाएगा, उनमें उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने पर फोकस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पर्टेनिंग टू फॉर्मलाइजेशन, ट्रेड रिसीवेबल एंड डिस्काउंटिंग, कोलेटरल फ्री लोन्स एंड टाइमली रीपेमेंट ऑफ लोन्स, इन सभी के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाएगी। साथ में आरबीआई का ये भी कहना है कि फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी होने के कारण भी एमएसएमईज ग्रो नहीं कर पाते। हमारा अगला आर्टिकल कू जंगल फिल्म से रिलेटेड है बिकॉज इसने रोटरडैम फिल्म फेस्टिवल 2021 का जो सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है टाइगर अवार्ड उसको जीता है। ये तमिलनाडु की एक फिल्म है एंड इसके फिल्म मेकर है पीएस विनोद राज। ये आपको याद रखना है, पीएस विनोद राज, ये उनकी पहली ही फिल्म थी। एंड ये जो कूजंगल वर्ड है उसका मतलब होता है पेबल्स। रिसेंटली रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का 50th एडिशन कंक्लूड हुआ है। उसी में इसको टाइगर अवार्ड से नवाजा गया है। एंड ये इंडिया की पहली तमिलनाडु की फिल्म है एंड दूसरी इंडिया की फिल्म है जिसे ये अवार्ड मिला है। जो पहली इंडिया की फिल्म थी वो थी सानल कुमार शशिधरन की दुर्गा, जिसे ये टाइगर अवार्ड से नवाजा गया था। हमारा अगला आर्टिकल एक किताब से रिलेटेड है जिसका नाम है टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी। ये जो बुक है इसे लिखा है आरपी गुप्ता ने। ये याद रखना ज़रूरी है कि इसके ऑथर है आरपी गुप्ता। एंड ये बुक पूरे देश भर में इकोनॉमिक अवेयरनेस फैला रही है। ये बुक और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है इस पेंडेमिक के बाद। एंड इस बुक को एक इम्पॉर्टेंट पर्सन ने लॉन्च किया है, ये बुक और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसे लॉन्च किया है मिस्टर जोएल ओराम ने, जो कि ऑनरेबल एमपी एंड चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस है। एंड साथ में ये जो बुक है ये प्रैक्टिकल और वायबल ऑप्शंस प्रोवाइड करती है कि कैसे इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए, कैसे नई जॉब्स को क्रिएट किया जाए, पब्लिक इनकम को कैसे बढ़ाया जाए एंड कैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए जाए। ये सभी ये बुक बड़ी प्रैक्टिकल तरीके से सजेस्ट करती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।